हेलो बच्चों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम बात करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। ट्रिग्नोमेट्री की डीपीपी जो आपको सेंड की गई थी, उसी डीपीपी को आज हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे आपको मतलब मैं ये तो नहीं बोलता कि आपको इसमें से पूरे क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे या पूरे क्वेश्चंस बन जाएंगे, लेकिन आपको कुछ क्वेश्चन से आइडिया लग जाएगा कि हमें क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, कौन कौन सी ट्रिक यूज कर सकते हैं, कैसे हम इजीली उनका कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो पहले हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इनमें देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। ये ट्रिग्नोमेट्री का जो फर्स्ट पार्ट था, सेक्शन ए था, उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस थे। इन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है, इफ साइन थीटा इक्वल्स टू 3/5 देन tan थीटा इज इक्वल्स टू। ये CBSE PYQ क्वेश्चन है। अगर किसी को इसका आंसर आ रहा है तो आप आंसर बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या है। पहला क्वेश्चन है, इफ साइन थीटा इक्वल्स टू 3/5 देन tan थीटा इज इक्वल्स टू। साइन थीटा इक्वल्स टू 3/5। अब आपको पता है कुछ आप नंबर नोट कर लीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलूं, अगर 3, 4 एंड 5, जो ये 3, 4 और 5 हैं, ये कहलाते हैं पाइथागोरियन ट्रिक, ठीक। ये पाइथागोरियन नंबर्स होते हैं। जैसे 3 का स्क्वायर करेंगे, अगर हम 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें 5 का स्क्वायर मिलेगा। ऐसे ही नंबर होते हैं, 6 होता है, 8 होता है और 10। अगर मैं 6 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर दोनों को ऐड करूं तो हमें मिलेगा 10 का स्क्वायर मिलेगा, ठीक। तो बहुत सारे पाइथागोरन ट्रिक्स होते हैं, ठीक है। एक होता है 12, 5, 12 एंड 13। आप इसमें 5 सॉरी आप इसमें 5 का स्क्वायर और 12 के स्क्वायर को ऐड करेंगे तो आपको 13 का स्क्वायर मिलेगा, ठीक है। एक ट्रिग्नोमेट पाइथागोरियन ट्रिक हो गया आपका। एक ट्रिक हो गया 24 है ना। 24 का स्क्वायर करेंगे, 7 का स्क्वायर करेंगे, इक्वल्स टू आपको 25 का स्क्वायर मिलेगा। तो बहुत सारे ऐसे जो हैं पाइथागोरियन ट्रिक होते हैं। पाइथागोरियन ट्रिक का आप यूज कर सकते हैं, ठीक। इन नंबर्स को याद रखिए, क्योंकि आफ्टर ऑल ट्रिग्नोमेट्री में जब हम ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करते हैं तो ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करने में हमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना पड़ता है। तो अगर हमें कुछ नंबर इजीली पता रहेंगे ना, तो जिससे हमारा आंसर फाइंड आउट करने में आसानी होगी, ठीक। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, साइन थीटा इक्वल्स टू 3/5। इफ साइन थीटा इक्वल्स टू 3/5 देन tan थीटा इज इक्वल्स टू। तो गिवन है साइन थीटा इक्वल्स टू 3/5। अब आपको पता है साइन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। मीन्स परपेंडिकुलर 3 है, हाइपोटेनस 5 है। तो यहाँ से मिल जाएगा 5 स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, 4 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर ये हमारा किसका आएगा, बेस का स्क्वायर आएगा। और यहाँ से हमें बेस मिल जाएगा, बेस इक्वल्स टू 4 मिल जाएगा, ठीक। अब हमें tan थीटा पता करना है। तो tan थीटा बराबर कितना होता है बेटा, tan थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर हमारा कितना है बेटा, 3 है, और बेस कितना है, 4 है। तो 3/4 इज द करेक्ट आंसर। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। और आप अगर ये नहीं कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आप ट्रिक याद रखिए, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर। अगर 3 बेस है, 3 परपेंडिकुलर है तो 4 बेस होगा, और अगर 3 बेस है तो 4 परपेंडिकुलर और 5 हाइपोटेनस होगा। तो ये हो गया एक क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन, साइन थीटा इक्वल्स टू 3/5 देन tan थीटा इज इक्वल्स टू। tan थीटा की वैल्यू कितनी होगी हमने पता कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ साइन 30 प्लस कॉस 30 माइनस साइन 60 प्लस कॉस, देखो ब्रैकेट में लगा हुआ है माइनस, है ना। अब आपको एक ट्रिक, तो आपने टेबल देखा ही होगा। टेबल में आपके क्या है कि जैसे हम साइन थीटा की वैल्यू, साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू को, अगर हम साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू, कॉस थीटा, इन दोनों की वैल्यू को अगर पुट करें तो हम आप देखते हैं, जैसे मान लो थीटा की वैल्यू अगर मैं 0 डिग्री लेता हूँ तो यहाँ पे आएगा बेटा 0 और इधर आएगा 1। यहाँ पे आएगा बेटा 30 डिग्री, 1/2, ये हो जाएगा √3/2। ये हो जाएगा 45 डिग्री, 1/√2, 1/√2, ठीक है। 60 डिग्री, √3/2, √3/2। 90 डिग्री इक्वल्स टू 1 and 1। ओ सॉरी,
आई मेड अ मिस्टेक. cos 60 sin 60 equals to under root 3 by 2 and this value is 1 by 2 and 90 equals to 1, sin 90 equals to 1 and sin cos 90 equals to 0. तो देखिए आप ये वैल्यू यहाँ पे मतलब जो sin 30 की वैल्यू होती है, sin 30 की वैल्यू वो किसके बराबर होती है, cos में 60 के बराबर होती है. तो अगर कहीं पे sin 30 लिखा हुआ है तो मैं उसको cos 60 लिख सकता हूँ. तो जैसे ये sin 30 लिखा है तो मैं इसको लिख दूंगा cos 60. ठीक है. अब आप देखो cos 30 अगर कहीं पे लिखा हुआ है तो cos 30 अगर कहीं पे लिखा है ना, cos 30 की वैल्यू अंडर रूट कितना है, अंडर रूट 3 बाई 2 है. cos 30 की वैल्यू अंडर रूट 3 बाई 2 है, अंडर रूट 3 बाई 2. और अंडर रूट 3 बाई 2 किसकी वैल्यू है, sin 60 की. अगर कहीं पे cos 30 लिखा है, cos 30, तो मैं इसको लिख सकता हूँ sin 60. अब इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा, देखो ये ना इन दोनों एंगल्स को देखो, 60 और 30, इन दोनों एंगल्स का सम कितना आता है, 90 डिग्री. 30 और 60 का सम कितना आता है, 90 डिग्री. ऐसे ही 45 का सम कितना आता है, 90 डिग्री. तो जनरल फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा इक्वल्स टू होता है cos 90 माइनस थीटा. ठीक मतलब साइन थीटा की जो वैल्यू दी है, cos में से 90 में से वो थीटा को घटा दो. अगर मान लो साइन 30 दिया हुआ है तो एक काम करो, इसको cos में चेंज करना है तो 90 में से 30 को घटा दो. 90 में से 30 को ही घटाना है क्योंकि थीटा है ना ये इधर, 60 को नहीं घटाना. 60 को घटाओगे तो गड़बड़ हो जाएगा. देखो यहाँ पे क्या लिखा है, थीटा लिखा हुआ है, साइन थीटा है ना. यहाँ पे क्या लिखा है, साइन थीटा. ठीक, साइन थीटा इक्वल्स टू कितना दिया है, मतलब मैंने क्या बोला, साइन थीटा इक्वल्स टू cos 90 माइनस थीटा. ठीक है, ये होता है ना. तो अगर थीटा इक्वल्स टू कितना दिया है, 30 डिग्री, तो मैं लिखूंगा साइन 30 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा बेटा, cos 90 माइनस 30 डिग्री. 60 मत कर देना कि तुम इसको 30 बनाने के चक्कर में ना यहाँ पे बोल दो कि सर यहाँ पे 60 डिग्री माइनस करोगे. 60 डिग्री माइनस करोगे तो ना क्या हो जाएगा, यहाँ पे 30 ही आएगा, तो साइन 30 बराबर cos 30 हो जाएगा. तो ऐसे नहीं करना है. करना क्या है आपको, जो थीटा की वैल्यू है इस फॉर्मूले में साइन के लिए वही रखना है, कॉस में थीटा की वैल्यू ही पुट करना है. ठीक है, तो ये कितना बनेगा, cos 90 में से 30 घटाओगे तो कितना बनेगा बेटा, 60 डिग्री. मतलब साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी हो गई, cos 60 के बराबर हो गई. ऐसे ही इस फॉर्मूले को मैं चेंज करके क्या लिख सकता हूँ, cos थीटा बराबर होता है साइन 90 माइनस थीटा. cos थीटा और कितना होता है, साइन 90 माइनस थीटा. ठीक है, तो अगर मान लो cos थीटा की वैल्यू cos 30 डिग्री दिया है तो मैं यहाँ पे लिखूंगा साइन 90 माइनस 30, क्योंकि थीटा की वैल्यू को ही माइनस करना है 90 से. ठीक है, उसके बाद चेंजेस होंगे तो कितना हो जाएगा बेटा, साइन कितना हो जाएगा, 60 डिग्री. तो अगर कहीं पे cos 30 लिखा है तो मैं वहां पे लिखूंगा साइन 60, और अगर कहीं पे साइन 30 लिखा है तो मैं वहां पे लिख दूंगा cos 60. अब मैं ऐसा क्यों लिखूंगा, देखो बेटा माइनस माइनस वाली बात है ना. ठीक, माइनस की बात है तो आप एक काम करो, साइन को कन्वर्ट कर दो cos में. तो साइन 30 की जगह मैं क्या लिख दूंगा बेटा, cos 60. cos 30 की जगह क्या लिख दूंगा, साइन 60. ठीक है, साइन 30 की जगह cos 60, cos 30 की जगह साइन 60, माइनस साइन 60, और ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा, माइनस हो जाएगा cos 60. तो देखो इधर cos 60 से cos 60 कैंसिल हो गया, sin 60 से sin 60 कैंसिल हो गया. तो बताओ कितना आंसर है बेटा, 0. 0 इज द योर करेक्ट आंसर. तो ये एक फॉर्मूला होता है, आप इस फॉर्मूले को ध्यान रखिए. साइन थीटा बराबर होता है cos 90 माइनस थीटा, और cos थीटा बराबर होता है साइन 90 माइनस थीटा. साइन थीटा बराबर cos 90 माइनस थीटा, cos थीटा बराबर साइन 90 माइनस थीटा. तो हम ऐसे ट्रिक से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, अब हमारे पास आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. इसका आंसर 0 था. इफ tan थीटा इक्वल्स टू 4 tan थीटा इक्वल टू 3, देन 4 sin थीटा cos थीटा अपॉन 4 sin थीटा cos थीटा इक्वल्स टू कितना आएगा. तो यहाँ पे ध्यान दीजिए बेटा कि आपको जो वैल्यू दिया है, गिवन डाटा दिया है, उसी से आपको फॉर्मूला, उसी से आपको सॉल्व करना है. गिवन डाटा की अहमियत को समझिए. गिवन डाटा से ही क्वेश्चन हमारा सॉल्व होता है. अगर गिवन डाटा के हिसाब से नहीं चलेंगे तो क्वेश्चन हमारा अच्छे से सॉल्व नहीं हो पाएगा. ठीक है, तो
तो इसके लिए क्या करते हैं हम, हमारे पास क्वेश्चन में दिया है 4 tan थीटा इक्वल्स टू 3, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, tan थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा बेटा 3/4। अब आपको पता है 3/4 कितना होता है, ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब 3 परपेंडिकुलर है, बेस 4 है, ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रिक काम आ गया यहाँ पे। तो हमारा हाइपोटेनस कितना हो जाएगा बेटा, 5 हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर मिल गया 3, बेस मिल गया 4, हाइपोटेनस मिल गया 5। अब हम यहीं से सब वैल्यू को पुट करेंगे, तो हमारे पास क्या है बेटा, 4 sin थीटा। ठीक है, हमारे पास है 4 sin थीटा, 4 sin थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक, तो ये हो जाएगा 4 sin थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, 4 sin थीटा बराबर कितना होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, मतलब 3/5। ठीक, माइनस कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर कितना होता है बेटा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है कॉस थीटा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस कितना है बेटा यहाँ पे 4 है, हाइपोटेनस कितना है 5 है, तो 4/5 मिलेगा। फिर अपॉन में कितना आएगा 4 sin थीटा। ठीक है, 4 sin थीटा का मतलब कितना हो गया, 4 3/5 माइनस नहीं सॉरी प्लस कॉस थीटा 4/5। ठीक, इनको सॉल्व करो तो कितना आएगा बेटा, 12/5 माइनस 4/5, और यहाँ पे कितना आएगा बेटा 12/5 प्लस 4/5, तो कितना हो जाएगा 12 में 8/5, और ये हो जाएगा 16/5, तो 16/5, 5 से 5 कैंसिल हो गया, 8/16 बचा, 8/16 का मतलब होता है 1/2, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा 1/2। तो ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रिक अगर याद है हमें, मतलब ट्रायो जो नंबर होते हैं 3 नंबर का जो ग्रुप बनता है ना पाइथागोरियन ट्रिक का, तो पाइथागोरियन ट्रिक में अगर हमें नंबर पता है ना 3 4 5, तो हम पता कर सकते हैं 3 बेस है, परपेंडिकुलर है, 4 हाइपोटेनस है, सॉरी 4 बेस है या परपेंडिकुलर है, उससे हमें हाइपोटेनस 5 ही मिलेगा। ठीक है, तो हम ऐसे करके जल्दी इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1, है ना। ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। गिवन, देखो मैं ये बोल रहा हूँ, जो भी क्वेश्चन में हमें गिवन डाटा देता है ना, गिवन डाटा जो हमें क्वेश्चन में गिवन डाटा हमारे पास रहता है, उस गिवन डाटा को इग्नोर नहीं करना है। और दूसरी बात, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होती हैं उन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को यूज करना है। मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, ये कोई एंगल साइन ए की ऐसी कोई वैल्यू लिया है एंगल की कि साइन ए और साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 किसी एंगल के लिए होगा। ठीक है, तो वही एंगल हमें यहाँ पे रख के इसके लिए इसकी वैल्यू पता करना है। तो अब बात ये है कि जब हमें पता है नहीं है, मतलब सॉरी, मैं जब ये बोल रहा हूँ कि साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर 1, लेकिन आप क्या पढ़े हो, आप पढ़े हो कि कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। तो क्या ये गलत हो गया? नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। ये कोई पर्टिकुलर एंगल की वैल्यू है ए, जिसके लिए ये मतलब फॉर्मूला सही है। सब एंगल के लिए नहीं सही होगा, लेकिन किसी पर्टिकुलर एंगल के लिए ये वैल्यू सही होगी। ठीक, तो उसके हिसाब से क्वेश्चन देता है ये किसी भी एंगल के लिए। तो आपको क्या करना है, जब इस तरह का क्वेश्चन आएगा ना, तो आपको आइडेंटिटी नहीं भूलना है, आइडेंटिटी को याद रखना है, फॉर्मूले को याद रखना है। फॉर्मूले एज इट इज और आइडेंटिटीज जो है एज इट इज यूज होंगी। तो फॉर्मूले और आइडेंटिटी को मतलब आपको मिस्टेक नहीं करना कि मतलब ये वाले फॉर्मूले और आइडेंटिटी यूज नहीं होंगे, यूज होते हैं। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है बेटा, साइन ए है ना प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1, ये गिवन डाटा है। तो यहाँ से हमें फटाक से क्या मिल जाएगा, साइन ए बराबर मिल जाएगा, ट्रांसपोर्ट कर दो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए मिलेगा। ठीक है, अब आपको पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कितना होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है बेटा कॉस स्क्वायर ए, है ना। तो साइन ए की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस स्क्वायर ए लिख सकता हूँ। जहां जहां साइन ए है तो मैं वहां पे क्या लिखूंगा, कॉस स्क्वायर ए लिख दूंगा। ठीक, ठीक है, साइन स्क्वायर ए है ना, साइन ए इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर ए। तो अब यहां पे क्या हो गया बेटा कि जहां पे हमें क्या मिला, साइन ए में जहां पे मिलेगा वहां पे हम कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, या फिर जहां पे कॉस स्क्वायर ए लिखा है वहां पे हम साइन ए लिख सकते हैं। तो यहां पे देखो क्वेश्चन में जो क्वेश्चन पूछा है ये लिखा है कॉस स्क्वायर ए। ठीक, क्या लिखा हुआ है, कॉस स्क्वायर ए लिखा हुआ है ना, कॉस स्क्वायर ए लिखा है प्लस कॉस की पावर 4 ए लिखा है। ठीक,
हमें इसकी वैल्यू पता करना है। तो मैंने क्या बोला, कॉस स्क्वायर ए की जगह हम क्या लिख सकते हैं, साइन ए लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा साइन ए। अच्छा, ये कॉस की पावर 4a है, तो मैं कॉस की पावर 4a को क्या लिख सकता हूँ बेटा, इसको मैं लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, ऐसा लिख सकता हूँ, 2 2 जा 4 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे कॉस की पावर 4 है, तो मैं इसको लिखूंगा, मैं इसको लिख दूंगा कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर। अब हमारे पास क्या मिला, साइन ए, ठीक, प्लस कॉस स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर ए का मतलब कितना है, कॉस स्क्वायर ए की जगह कितना लिखूंगा, साइन ए। कॉस स्क्वायर ए की जगह लिखना है, होल स्क्वायर की जगह तो होल स्क्वायर ही रहेगा। तो हमारे पास क्या बना बेटा, साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए, ये हमको मिला। और साइन ए और साइन स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 1 होती है। ये क्वेश्चन में गिवन है, तो मतलब इसकी वैल्यू भी कितनी आएगी, 1 आएगी। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ये वाले क्वेश्चन को। ठीक, मतलब क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा फिरा के देता है, लेकिन क्वेश्चन की वर्डिंग आप समझिए, जब आप ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज और जो गिवन डाटा है उसका यूज करेंगे तो आपको आंसर इजीली मिल जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना था बेटा, 1 था। अब हमारे पास आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वैल्यू ऑफ, ये आप क्वेश्चन लगा चुके हैं, सीधे सीधे आपको ट्रिग्नोमेट्रिक सेक स्क्वायर और टेन स्क्वायर ए के बीच में आपको जैसे सेक स्क्वायर और टेन स्क्वायर अगर कहीं दिख गया है तो आप उसमें सीधे सीधे क्या करिए कि दूसरा जो आइडेंटिटी होता है उसको यूज कर लीजिए। दूसरी आइडेंटिटी क्या होती है बेटा, होती है आइडेंटिटी 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर होता है सेक स्क्वायर ए। ठीक, अब इसी आइडेंटिटी से टेन स्क्वायर ए को इधर ले जाओ तो बनेगा 1 स्क्वायर इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए। टेन स्क्वायर ए प्लस में है तो क्या हो जाएगा बेटा, माइनस में हो जाएगा। और सेक स्क्वायर ए टेन स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, 9 को कॉमन ले लूँगा तो बचेगा कितना, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। और सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए वैल्यू कितनी होती है बेटा, 1 होती है। तो 9 इंटू 1 कितना हो गया बेटा, 9। तो 9 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन बी इसमें करेक्ट है, 9 जो ऑप्शन करेक्ट है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लिखिए आप, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लिखने के बाद ट्रांसपोज करिए। ट्रिक ट्रांसपोज करके मतलब लेफ्ट हैंड साइड से कोई चीज़ राइट हैंड साइड में ले जाइए तो आपको और फॉर्मूले मिलेंगे। जब आप प्रैक्टिस करेंगे इन फॉर्मूलों की तो आपको इजीली पता चल जाएगा, देखते ही क्वेश्चन पता चल जाएगा कि कौन सी आइडेंटिटी लगी हुई है यहाँ पे, कौन सी आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने इस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का यूज करके ये वाला फॉर्मूला बना लिया। तो ठीक, आप है ना, ऐसे ही आप क्या फॉर्मूला बना सकते हो, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है बेटा 1। यहाँ से क्या मिल जाएगा बेटा, साइन स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा 1 माइनस ये कॉस स्क्वायर ए इधर ले जाओ तो ये बनेगा कॉस स्क्वायर ए। ये एक फॉर्मूला बन गया। अब ये अलग फॉर्मूला नहीं है कोई, ये फॉर्मूला यही फॉर्मूला है जो आप ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पढ़ रहे हो, तो इस पर ज़्यादा कन्फ्यूज होना नहीं है। ठीक है, प्रैक्टिस करने से ही बनेगा। प्रैक्टिस करेंगे आप जब, तो प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन किया। अब हमें देखो यहाँ पे एक और ट्रिकी क्वेश्चन आ गया। एक ट्रिकी क्वेश्चन क्या है बेटा, यक्स है ना, क्या क्वेश्चन लिखा है, इफ यक्स इक्वल्स टू ए कॉस थीटा एंड बाई इक्वल्स टू बी साइन थीटा देन बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई स्क्वायर इक्वल्स टू। अब आपको यहाँ पे देखो जो पूछा है जिसकी वैल्यू ना उसमें स्क्वायर चाहिए, इधर स्क्वायर नहीं है, तो एक काम करते हैं ना, इसके स्क्वायर कर देते हैं। तो स्क्वायर करेंगे अगर हम तो हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा बेटा, ये मिल जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब मैंने स्क्वायर क्यों किया, क्योंकि हमें गिवन डाटा में सॉरी जिसमें वैल्यू पता करना है उसमें स्क्वायर की जरूरत है। ठीक, और यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा बेटा, बाई स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अब मैं क्या करूंगा, b की वैल्यू चाहिए हमें, b की वैल्यू पता करना पड़ेगा, a की वैल्यू पता करना पड़ेगा। तो नहीं करते ना, एक काम करते हैं ना, यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर देते हैं डायरेक्ट। तो क्या हो जाएगा बेटा, हमारा क्वेश्चन क्या था, b स्क्वायर और x स्क्वायर की जगह हम ये लिखेंगे। अब यहाँ पे x स्क्वायर है ना, तो x स्क्वायर की जगह हम क्या लिखेंगे, a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, प्लस यहाँ पे क्या दिया है बेटा, a स्क्वायर दिया है, और बाई स्क्वायर की जगह हम क्या लिखेंगे, b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये वैल्यू पुट कर दिया हमने। तो देखो यहाँ पे क्या मिला, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे क्या मिला बेटा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से आप क्या कॉमन ले सकते हो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर दोनों जगह से कॉमन ले सकते हो। तो हमारे पास क्या मिलेगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर मिलेगा, अंदर में क्या बचेगा बेटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, ये कितना होता है, ये होता है 1। तो हमारे पास आंसर क्या आया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू 1 मतलब ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो हमारे पास राइट आंसर क्या है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो हमारा राइट आंसर हो गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो ऐसे करके आप
क्वेश्चंस को देखो, मतलब कंफ्यूज, जब प्रैक्टिस करोगे ना बेटा, प्रैक्टिस क्वेश्चन को सॉल्व करो, देखो बस मत, क्वेश्चन को सॉल्व करो। क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, जितना ज़्यादा सॉल्व करोगे क्वेश्चन ना, उतना ही ज़्यादा तुम्हें क्या होगा, तुम्हारी मतलब इसमें ट्रिग्नोमेट्री में पकड़ इंप्रूव होगी। ठीक है, तो प्रैक्टिस जरूरी है बेटा, प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉस अल्फा प्लस बीटा बराबर 0 डिग्री। ठीक है, देन साइन अल्फा माइनस बीटा की हमें वैल्यू पता करना है। अब यहाँ पे ध्यान से देने वाली बात यह है बेटा कि हमारे पास कॉस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दिया है और हमें साइन में अल्फा माइनस बीटा पूछा हुआ है, मतलब हमें कहीं ना कहीं से जुगाड़ करके माइनस साइन लाना पड़ेगा। ठीक है, तो माइनस साइन कैसे मिलेगा, और कॉस अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है ना, और यहाँ पे माइनस पूछा है, तो और यहाँ पे स्क्वायर भी नहीं है, तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का यूज नहीं कर सकते हैं। तो कोई ऐसा फॉर्मूला बनाना पड़ेगा जिसमें माइनस साइन वगैरह का यूज हो, या फिर हमें कॉस से साइन में कन्वर्जन की जरूरत हो। और कन्वर्जन से याद आया कि हमारे पास एक फॉर्मूला था, मैंने पहले क्वेश्चन में बात किया था। पहले क्वेश्चन में मैंने क्या बताया था कि बेटा कॉस थीटा बराबर होता है साइन 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो और साइन थीटा बराबर होता है कॉस 90 माइनस थीटा, ये दो फॉर्मूले। तो अगर मेरे पास साइन अल्फा माइनस बीटा दिया है तो मैं इसको लिख सकता हूं, साइन थीटा की जगह क्या लिखूंगा मैं बेटा, अल्फा माइनस बीटा बराबर हो जाएगा कॉस 90 माइनस अल्फा प्लस बीटा। कैसे, अल्फा माइनस बीटा है ना, तो 90, अच्छा मैं थोड़ा सा यहाँ पे डायरेक्ट कर दिया हूँ, तो डायरेक्ट इसको थोड़ा सा हटा देते हैं। ठीक है, ये आप ऐसा करो, यहाँ पे माइनस साइन लगाओ। अब जब अल्फा माइनस बीटा करना है ना, तो हम माइनस साइन लगाएंगे। अब माइनस साइन लगाएंगे तो बेटा क्या हो जाएगा, कॉस ये 90 हो गया और माइनस अल्फा और माइनस बीटा है तो ये प्लस बीटा हो जाएगा। अब ध्यान से देखो बेटा, ये क्या है, कॉस अल्फा प्लस, अब हमें गिवन डाटा का यूज करना है, तो कॉस अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दिया है, 0। अब जीरो, कॉस में 0 किसकी वैल्यू होती है, तो कॉस अल्फा प्लस बीटा 0 जो वैल्यू होती है वो कॉस 90 की वैल्यू होती है। इसका मतलब ये हुआ कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है 90 डिग्री। और यहाँ से अगर हम अल्फा या बीटा की वैल्यू पता करने, तो हमें बीटा की वैल्यू मिलेगी बेटा 90 माइनस अल्फा। बीटा की वैल्यू कितनी मिलेगी, 90 माइनस अल्फा। तो यहाँ पे देखो ध्यान से 90 माइनस अल्फा लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ पे 90 माइनस अल्फा की जगह क्या लिख दूंगा, बीटा प्लस बीटा। तो मतलब कितना हो गया बेटा, कॉस 2 बीटा। कितनी होगी वैल्यू, कॉस 2 बीटा। कॉस 2 बीटा कहीं ऑप्शन में दिया है, हाँ दिया हुआ है, तो कॉस 2 बीटा आ गया है। तो देखो मैंने कैसे सॉल्व किया, मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का यूज किया, ऐसी आइडेंटिटी जिसमें स्क्वायर नहीं था, है ना, और कन्वर्जन था अल्फा से प्लस को साइन में कन्वर्ट करना था, माइनस साइन में कन्वर्ट करना था प्लस को। तो ऐसी जगह पे हमने ये वाली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज की है। तो जहाँ स्क्वायर स्क्वायर ना लगा हो, इस तरह के क्वेश्चन आए तो आप इन्हीं फॉर्मूलों का यूज करिए। कॉस थीटा बराबर साइन 90 माइनस थीटा, और साइन थीटा बराबर कॉस 90 माइनस थीटा, टेन थीटा बराबर कॉट 90 माइनस थीटा, कॉट थीटा बराबर टेन 90 माइनस थीटा, सेक थीटा बराबर कॉसेक 90 माइनस थीटा, और कॉसेक थीटा बराबर सेक 90 माइनस थीटा। तो ये फॉर्मूले हैं जो आपको क्लास में ऑलरेडी बताए जा चुके हैं। उन फॉर्मूलों को याद करिए और प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चंस की। द वैल्यू ऑफ 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा अपॉन 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा इच। अब इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन को क्या किया गया है बेटा, इस क्वेश्चन को तो सॉल्व कराया जा चुका है वैसे एनसीईआरटी में, लेकिन एक बार मैं फिर से सॉल्व करवा देता हूँ। 1 प्लस टेन थीटा, आप एक काम करिए, जब क्वेश्चंस को ना सिंपली सॉल्व करना हो तो आप सिंपल सॉल्व करने के लिए आप एक काम कर सकते हैं, या तो मल्टीप्लाई वगैरह कर सकते हैं या फिर साइन कॉस में चेंज कर दीजिए। साइन कॉस में चेंज करना बहुत इजी रहता है ना। आप मतलब बेसिक में आ जाइए, बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मतलब साइन और कॉस की वैल्यू। तो साइन और कॉस की वैल्यू में चेंज करेंगे, तो जैसे 1 प्लस टेन थीटा लिखा हुआ है तो टेन थीटा को मैं लिख दूंगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, प्लस सेक थीटा का मतलब हो गया 1 अपॉन कॉस थीटा। ठीक, ये हो गया। और 1 प्लस कॉट थीटा का मतलब हो गया बेटा 1 अपॉन कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक, और कॉसेक थीटा का मतलब हो गया 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक है, अब यहाँ से क्या हुआ बेटा, एलसीएम लोगे तो क्या बनेगा बेटा, कॉस थीटा बनेगा।
प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा, और यहां से क्या मिलेगा बेटा 1 प्लस एलसीएम कितना आएगा बेटा साइन थीटा आएगा, तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे साइन थीटा, तो यहाँ पे आएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। देखो ध्यान से, साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा। अच्छा एक चीज आपको कुछ समझ में आ रहा है क्या, यहाँ पे लिखा हुआ है बेटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, ठीक, और दूसरे जगह पे लिखा है ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा लिखा हुआ है, तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं, प्लस में है ना दोनों, तो कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। अब ध्यान से देखो यार, यहां पे कॉस थीटा साइन थीटा प्लस 1 है, साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1 है, ठीक। तो अगर मैं इसको एक काम करूं, ठीक है, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस 1, ये कुछ फॉर्मूले जैसा लग रहा है, ए प्लस बी ए माइनस बी इंटू करके, है ना, कुछ ऐसा फॉर्मूला देखो यहाँ पे। लेकिन प्रॉब्लम ये है ना, प्रॉब्लम ये है बेटा कि यहाँ पे जो प्रॉब्लम ही डिलीट हो गई, तो हमारे पास क्या था साइन है ना, सॉरी क्या था क्या था बेटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस 1 इंटू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन में क्या था बेटा साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक। ये देखो मैं ये बोल रहा था कि ये जो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा है, मैं इसको ले लेता हूँ ए और इसको ले लेता हूँ बी, तो यहाँ पे बना ए प्लस बी। इसको ले लेता हूँ ए, क्योंकि ये ए तो मैंने पहले ही कंसीडर किया है, और ये 1b है, लेकिन बीच में क्या है माइनस, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर कितना होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि a का स्क्वायर करना है ना। अच्छा फॉर्मूला क्या होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, फॉर्मूला होता है बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मैं a की जगह क्या लिया हूँ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, तो मुझे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का ही स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक, माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा बेटा साइन थीटा कॉस थीटा। अब यहाँ पे क्या मिला साइन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर, वैल्यू ओपन करो तो बनेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, फिर प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1 आया, अपॉन में कितना हो गया बेटा साइन थीटा कॉस थीटा। अब आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1, तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक, प्लस 1 से माइनस 1 कैंसिल हो गया, और यहाँ पे बचा बेटा 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, कैंसिल हो गया, तो बचा केवल वैल्यू कितनी बची तुम्हारे पास 2 कहीं ऑप्शन में है क्या, यस 2 ऑप्शन में है, तो इसका मतलब है हमारा ऑप्शन 2 सही है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे a प्लस बी में जनरली 2 टर्म होते हैं, लेकिन 3 टर्म में भी हम a प्लस बी और a माइनस बी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। आपको ध्यान देना पड़ेगा कि कहाँ पे फॉर्मूला एक जैसा दिख रहा है, प्लस और माइनस का डिफरेंस है, बस एक जगह पे प्लस और माइनस का डिफरेंस है, तो मैंने वो फॉर्मूला यूज कर दिया, और फॉर्मूला यूज करने के बाद मेरा क्वेश्चन आंसर इजी हो गया, ठीक। तो हमारा ऑप्शन क्या था, आंसर क्या था बेटा इसका 2 था। इफ साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल्स टू √2 कॉस थीटा देन टेन थीटा इक्वल्स टू, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। गिवन डाटा को इग्नोर नहीं करना है और आइडेंटिटीज को भूलना नहीं है, सबसे पहला काम गिवन डाटा को इग्नोर नहीं करना, आइडेंटिटीज को भूलना नहीं है। तो गिवन डाटा बेटा क्या है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू √2 देन टेन थीटा। अब तुम्हें पता है यार कि टेन थीटा की वैल्यू कितनी होती है, टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर होता है बेटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। टेन थीटा बराबर कितना होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, ठीक है।
टेन थीटा बराबर कितना होता है बेटा, टेन थीटा बराबर होता है, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। ठीक, हमें साइन थीटा की वैल्यू चाहिए, कॉस थीटा की वैल्यू चाहिए। अगर साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू मिल जाए तो हमें हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहां से एक काम करते हैं, जो गिवन डाटा है इसमें से साइन थीटा की वैल्यू निकालते हैं। तो साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी बेटा, अंडर रूट 2 कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा। अब ध्यान से देखो, कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक, कितना आया हमारे पास वैल्यू, अंडर रूट 2 कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा। तो यहां से हमें क्या मिलेगा, अंडर रूट 2 माइनस 1, हमने क्या किया, कॉस थीटा को कॉमन ले लिया। ठीक, आप लोग जनरली ऐसे कॉमन लेते हो ना यार, कॉस थीटा कॉमन ले लोगे तो बचेगा कितना, पहले वाले से बचा अंडर रूट 2, दूसरे वाले से बचा माइनस 1। साइन थीटा की वैल्यू निकल आई। अब हमें चाहिए टेन थीटा की वैल्यू। तो टेन थीटा बराबर कितना होता है, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। साइन थीटा की जगह मैं कितना लिखूंगा, कॉस अंडर रूट 2 माइनस 1, है ना, ठीक है, हो गया। और यहां पे सॉरी, कॉस थीटा को कॉमन लिया, कॉस थीटा अंडर रूट 2 माइनस 1, और यहाँ पे कितना हो गया, कॉस थीटा। कॉस थीटा से कॉस थीटा क्या हो जाएगा बेटा, कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा कितना आंसर, अंडर रूट 2 माइनस 1। अंडर रूट 2 माइनस 1 कहीं ऑप्शन में है, यस है, तो अंडर रूट 2 हमारा ऑप्शन यहाँ पे सही हो गया। देखो मैंने साइन थीटा की वैल्यू पता की, साइन थीटा की वैल्यू फॉर्मूले में रख दी टेन थीटा के, तो आ गया आंसर। मतलब देखने में बहुत टफ क्वेश्चन लगता है, मतलब बनेगा नहीं, समझ में आ नहीं रहा है, लेकिन जब आप इसको सॉल्व करोगे बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व हो जाएगा इजीली। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन ए नंबर ऑप्शन करेक्ट है इस क्वेश्चन का। वैल्यू ऑफ कॉस 1 डिग्री, कॉस 2 डिग्री, कॉस 3 डिग्री, सब मल्टीप्लाई है भाई, मल्टीप्लाई, सबका मल्टीप्लाई। अब हमें ना पता, सब यहाँ पे मल्टीप्लाई, यहाँ पे मल्टीप्लाई, जितनी वैल्यू है कॉस 90 तक सब मल्टीप्लाई है। तो मतलब अगर इनमें से कोई एक भी जीरो हो गया तो पूरे मल्टीप्लीकेशन की वैल्यू जीरो। भाई तुम कुछ भी लिखो यार, 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 गुणे 0, अब इतना चाहे आगे कुछ भी लिख दो, अंतिम में जीरो है तो मतलब पूरी वैल्यू कितनी हो गई, जीरो। क्या किसी की वैल्यू जीरो है क्या, यहाँ पे कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, जीरो। तो अगर तुम जीरो के साथ कुछ भी नंबर मल्टीप्लाई करते जाओ तो भाई वैल्यू तो आंसर कितना आएगा, जीरो ही आएगा। तो ये हमारा ऑप्शन क्या हो गया, जीरो सही है ना। वेरी इजी क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन अगर आप थोड़ा ढंग से इसको सॉल्व करें, अभी क्वेश्चन आएगा एक आध दो क्वेश्चन इसमें खतरनाक भी होते हैं थोड़ा सा, मतलब उसमें दिमाग लगाना पड़ता है। अगर कोई अच्छे से पढ़ा हुआ है, जिसका बेसिक मजबूत है ना, वही उन क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएगा अगर उस तरह का क्वेश्चन आ गया तो ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। ठीक, सेक थीटा बराबर 25/7, देन वैल्यू ऑफ साइन थीटा। अब देखो यार यहाँ पे 20, मैंने बताया था ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रिक, पाइथागोरियन ट्रिक, पाइथागोरियन ट्रिक का यूज करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पाइथागोरियन ट्रिक, सेक थीटा बराबर कितना होता है, सेक थीटा बराबर होता है 1 अपॉन कॉस थीटा। 1 अपॉन कॉस थीटा का मतलब होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो ये बन जाएगा बेटा हाइपोटेनस अपॉन बेस। हाइपोटेनस अपॉन बेस होता है, मतलब हाइपोटेनस कितना हो गया 25, बेस कितना हो गया बेटा 7। अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रिक है, सॉरी पाइथागोरियन ट्रिक है, तो हमारे पास क्या मिल गया, हाइपोटेनस हो गया 25, है ना, बेस हो गया 7, तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा बेटा 24, क्योंकि 24 है ना, 24 और 7 और 25, इन सब का स्क्वायर करोगे ना, 24 और 7 का, तो 25 का स्क्वायर मिलेगा। तो हमारे पास हाइपोटेनस मिल गया। साइन थीटा की वैल्यू निकालना है, साइन थीटा की वैल्यू कितना था, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर कितना है बेटा 25 है, सॉरी 24 है, और हाइपोटेनस कितना 25, 24 अपन 25, तो हमारा ऑप्शन ये वाला करेक्ट हो गया है। ठीक, तो मैंने क्या किया, सेक थीटा की वैल्यू से ट्रिग्नोमेट्रिक पाइथागोरियन ट्रिक का यूज करके बिना कैलकुलेशन के, तो नंबर याद रखो ना यार, पाइथागोरियन ट्रिक, पाइथागोरियन ट्रिक नंबर याद रखो 24 7 24 25, देखो है ना। तो हमने इसका यूज करके हाइपोटेनस 25 हो गया, 7 24, एक नंबर मिसिंग है यार इसमें, 25 और 7 में कौन सा नंबर मिसिंग है, 24, तो जो नहीं है वो 24 है। ठीक है, तो ऐसे करके आप क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हो बेटा, बहुत इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आपका, है ना, और आप बहुत जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो ऐसे ट्रिक का यूज करके। अब देखो ये क्वेश्चन एक खतरनाक आ गया भाई, ये क्वेश्चन बेटा क्या लिखा हुआ है, tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री, tan 89 डिग्री। अब पिछले वाले क्वेश्चन में तो हमने जीरो सॉल्व कर, जीरो लगा दिया था यार, मतलब cos 90 की वैल्यू जीरो थी, तो सब पूरी वैल्यू जीरो हो गई। यहाँ पे ना, यहाँ पे क्या है, अरे क्या पूरा मारकर खत्म कर डालोगे यार तुम,
मार्कर किंग गई आज, चलो ठीक है। अब हम मैं क्या करूंगा ना, ये यहाँ पे ना tan 0 बराबर 0 होता है, लेकिन 0 है ही नहीं, ठीक। tan 90 इनफाइनाइट होता है, वो भी नहीं है, तो मतलब ना इसकी वैल्यू 0 होगी ना इनफाइनाइट होगी, क्योंकि बीच में 0 आना नहीं है कहीं। अब 0 नहीं आना तो फिर वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, सबका वैल्यू रखना पड़ेगा। अब सबकी वैल्यू हमको पता ही नहीं है, सबकी वैल्यू नहीं पता, लेकिन यार एक चीज़ तो पता है। अब हम आप एक काम करो, इन सबके वैल्यू को जो मतलब हमारे पास tan का, मैं एक काम करता हूँ tan की वैल्यू लेता हूँ, ठीक है, tan की वैल्यू लिखता हूँ यहाँ पे, तो हमारे पास tan थीटा है, ठीक। क्या हो गया बेटा, tan थीटा। tan थीटा यहाँ पे थीटा बराबर मैं रखूंगा 0 डिग्री, ठीक। थीटा की वैल्यू मैं रख लेता हूँ 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। थोड़ा सा देखते हैं क्या मिलता है हमें। tan 0 बराबर 0, 30 की वैल्यू होती है 1/√3, 45 की वैल्यू होती है 1, ये होता है √3 और ये होता है बेटा इनफाइनाइट। अब ध्यान से देखो यार, 30 की जो वैल्यू है वो 60 का रेसिप्रोकल है, मतलब 45 में तो 1 आएगा। इसका मतलब ये है ना कि अगर तुम 45 के पहले एक 44 करोगे और 45 के बाद एक 46 करोगे, तो जो इसकी वैल्यू आएगी ना x, दूसरी वैल्यू 1/x हो जाएगी, समझ गए। तो ऐसे ही करके अगर तुम 1 और 89 है ना, 1 और 89 इन दोनों की वैल्यू को क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। अगर मतलब इन दोनों की वैल्यू अगर लोगे तो इसकी वैल्यू जो आएगी 1/x, तो इसकी वैल्यू x आ जाएगी। तो 44 के जो वैल्यू पहले 45 के पहले जो वैल्यू है ना वो रेसिप्रोकल है दूसरे का, बगल वाले का रेसिप्रोकल। तो tan 45 के पहले जो लिखा है वो है मान लो 1/x, तो tan 45 के बाद जो लिखा है वो है x, और tan 45 की वैल्यू होती है 1। तो मल्टीप्लाई करोगे अगर 1/x इंटू x इंटू 1 का, तो क्या आएगा बेटा, x x कैंसिल हो गया, आया आंसर 1। तो तुम्हारा आंसर क्या आएगा बेटा, 1 आ जाएगा आंसर, ठीक। ऐसे करके तो बात यह है ना कि आप क्वेश्चन को कैसे मतलब सॉल्व कर सकते हो। तो 1 आ गया इसका आंसर, इफ tan 1 डिग्री tan 2 डिग्री, ठीक। अब इसका आंसर 1 आ गया। अब ये रेसिप्रोकल करके हमने फाइंड आउट कर लिया, तो 1 आती है इसकी वैल्यू। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, ओ हो मैंने क्या कर दिया, नो रीसेंट, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, cos x इक्वल्स टू 2/3, देन tan x इज इक्वल्स टू cos x इक्वल्स टू 2/3, एक मिनट, हाँ, tan cos x इक्वल्स टू 2/3 दिया है, cos x इक्वल्स टू 2/3 दिया है। cos x मतलब क्या होता है, cos मतलब क्या होता है बेटा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस हो गया 2, हाइपोटेनस हो गया 3। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि कोई ट्रिग्नोमेट्रिक पाइथागोरियन ट्रिक यहाँ पे लगना नहीं है, तो फिर हमें पता करना पड़ेगा परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर कैसे पता करेंगे, परपेंडिकुलर पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, इन दोनों का अंडर रूट कर दोगे तो तुम्हें मिलेगा परपेंडिकुलर। तो कितना हो जाएगा बेटा, 9 - 4 परपेंडिकुलर, मतलब √5 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर कितना हो गया बेटा, √5 हो गया। तो हमारे पास क्या है, बेस हो गया, और परपेंडिकुलर कितना हो गया, √5, ठीक। tan थीटा चाहिए, tan थीटा बराबर कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है, √5, परपेंडिकुलर कितना है बेटा, √5 है, और बेस कितना है बेटा, 2 है, तो √5/2 आंसर कितना है, दिया है, ठीक है। तो √5/2 आ गया। तो हमारे पास ये क्वेश्चन का सॉल्व और हो गया, ठीक। ऐसे करके हम इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं इजीली। कहीं पे कैलकुलेशन करना पड़ सकता है, कहीं पे कैलकुलेशन नहीं करना पड़ सकता। अब देखो ध्यान से बेटा, ये क्वेश्चन है एक है ना, a cot थीटा प्लस b cosec थीटा इक्वल्स टू p एंड b cot थीटा प्लस a cosec थीटा इक्वल्स टू q, देन p² माइनस q²। हमें चाहिए ना p² माइनस q² चाहिए। क्या चाहिए बेटा, p² माइनस q²। अब हमें p² माइनस, एक मिनट, p² माइनस q² चाहिए अगर, तो p² माइनस q² पता करने के लिए हमें पहले p² पता करो फिर q² पता करो। तो एक काम करते हैं ना यार, सीधे सीधे p² पता करते हैं, यहाँ से स्क्वायर कर देते हैं, इसका स्क्वायर कर देते हैं और माइनस कर देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं।
तो पी का स्क्वायर करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा बेटा, आप लोग ना थोड़े गलती करते हो ना, अगर इसका स्क्वायर करोगे तो फिर इसमें स्क्वायर लगा दोगे, इसमें स्क्वायर लगा दोगे, बेटा ये गलत है, इसका होल स्क्वायर होगा इधर, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसको होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर करना पड़ेगा इधर। तो क्या हो जाएगा बेटा, ए कॉट थीटा प्लस बी कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर, और इधर क्या मिलेगा, क्यू स्क्वायर। तो पी कॉट थीटा प्लस ए कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर। होल स्क्वायर करना है क्योंकि पूरे टर्म, दो टर्म है, दोनों टर्म का स्क्वायर कर रहे हैं हम, ठीक। तो यहां पे क्या हो जाएगा बेटा, अब हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा बेटा, हमारे पास मिलेगा, ब्रैकेट ओपन करो भाई, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, ए बी है ना, ए और बी का मल्टीप्लाई करो, और फिर क्या आएगा, कॉट थीटा कॉसेक थीटा, ठीक, बहुत बढ़िया, बराबर क्या आया बेटा, ये पी स्क्वायर। अब क्यू स्क्वायर में कितना आएगा, बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉट थीटा कॉसेक थीटा इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर। अब हमें करना है, पता क्या करना है, पता क्या करना है, बी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर पता करना है, बी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर पता करना है, मतलब इससे इसको माइनस करना है, इसको माइनस करेंगे तो नीचे वाले के पूरे साइन जो हैं चेंज हो जाएंगे, ठीक। तो अब हम देखो, ध्यान से देखो यार, कोई चीज कॉमन है, ये कॉमन है, कट गया, बचा कितना, ए स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा, तो क्या बचा, ए स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा प्लस यहां पे क्या बचा बेटा, बी स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा, और इधर कितना बचा बेटा, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, ठीक। अब इनमें से क्या कॉमन ले सकते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा कॉमन ले लेंगे, कॉट स्क्वायर थीटा कॉमन ले लिए तो बचा बेटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बात खत्म। यहाँ पे क्या बचा बेटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा कॉमन लिए, कॉसेक स्क्वायर थीटा कॉमन लिए तो बचा बेटा क्या, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। अब एक तो बात खत्म, इन दोनों में ना तो कोई चीज कॉमन ही नहीं है, पहला चीज है कॉट स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ये कॉसेक स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है। अब ये बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, तो अगर मैं, ये हमारे पास देखो बेटा यहाँ पे कॉमन ही नहीं है कुछ, ठीक। यहाँ पे मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं है, अगर मैं एक काम करूँ, इसके माइनस को इधर कर दूँ, इसके माइनस को इधर कर दूँ, तो ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लेकिन माइनस का कॉमन लेने के लिए यहाँ पे मुझे माइनस का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, माइनस का मल्टीप्लाई करूंगा तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो मैं एक काम करता हूँ, ठीक है, अच्छा इसको माइनस नहीं करते, इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं। अब मैं इसमें से माइनस क्यों कॉमन ले रहा हूँ, क्योंकि देखो हमको पता है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, तो माइनस कॉट स्क्वायर में लगना चाहिए, तो इसलिए मैं माइनस कॉट स्क्वायर में लगाऊंगा, तो यहाँ पे लगा दिया माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, और इसको बना दूंगा बेटा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इधर अंदर का माइनस का मल्टीप्लाई किया तो बाहर भी माइनस का मल्टीप्लाई हो गया, वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये हो जाएगा बेटा कॉसेक स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब मैं क्या कॉमन ले लूंगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉमन ले लूंगा, तो मैं बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉमन लिया तो अंदर पे क्या बचेगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, तो फाइनल आंसर कितना आएगा मेरा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आएगा। तो ये देखो बेटा, ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हमारा आया आंसर। तो ब्रैकेट ओपन किया, पूरा होल स्क्वायर किया, आप लोग बस ध्यान देना, ये होल स्क्वायर नहीं करते, पता नहीं क्यों भूल जाते हो आप लोग, इसी में स्क्वायर लगा देते हो यार, ए स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर पी स्क्वायर, ये गलत है यार ना, इस तरह में क्वेश्चन का आंसर नहीं आएगा। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा कहाँ पे हमें स्क्वायर करना है, तो हमारा कहाँ पे, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हमारा आंसर आया था, टेन स्क्वायर 60, 2 10 45 कॉस स्क्वायर 30, सीधे सीधे वैल्यू रखो यार, अंडर रूट 3/2 का होल स्क्वायर मतलब 3/4 आएगा, अंडर रूट 3/2 का होल स्क्वायर
प्लस 2 इंटू 1 माइनस ये कॉस स्क्वायर 30 मतलब कितना हो गया बेटा 1/2 का स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा 3/4 प्लस 2 माइनस 1/4। ये कितना हो जाएगा बेटा 3 प्लस 8/4 माइनस 1/4 है ना। 8 3 11 माइनस 1/4 मतलब कितना हो गया बेटा 10/4। 10/4 का मतलब हो गया 5/2। आंसर नहीं आ रहा यार। साइन स्क्वायर ओ साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 30 साइन स्क्वायर 60 ठीक है 2 tan 45 2 ठीक। दस बटे चार कॉस स्क्वायर 30 ओहो हो गलत कर दिया मैंने। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या बेटा द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर 60 प्लस 2 tan 45 माइनस कॉस स्क्वायर 30 है ना। तो वैल्यू सीधे सीधे पुट करेंगे यार √3/2 का होल स्क्वायर प्लस 2 tan 1 की वैल्यू माइनस कॉस 30 का मतलब √3/2 का होल स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा बेटा 3/4 प्लस 2 माइनस 3/4 खत्म 2 आंसर आ गया। तो हमारा आंसर क्या है बेटा 2 आंसर है ठीक है। ऐसे ही सॉल्व करना है। तो मतलब आप क्या करो ना प्रैक्टिस करोगे ना क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे। तो 15 क्वेश्चन हो गए बेटा। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू हैव ए ग्रेट नाइट।